गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। आफ्टर सो मेनी डेज मैं एक फुल लेंथ व्लॉग डाल रही हूँ। तो मेरा व्लॉग थोड़ा इनकन्सिस्टेंट हो गया था कॉज दो मैं सब कुछ अपना कंटिन्यू कर रही हूँ, लेकिन बीच में आ गया मेरा फाइनल एग्जाम का 11th का काम। तो वो भी चल रहा है, लाइक 1 से 11 तक है, लेकिन उतना मुझे पता चला कि डमी स्कूल है तो उतना कुछ खास मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं फ्लाइंग स्टूडेंट हूँ तो नॉर्मल करके भी हो जाएगा। फिर मैं महाकुंभ गई थी गाइस, बहुत भीड़ था, बहुत ट्रैफिक था, ठीक है। इवन नहाने में भी बहुत वो हो रहा था, लाइक पुलिस वाले सब सड़क पे ही चढ़े हुए थे, जल्दी जल्दी करके निकलो सब लोग, बैठो मत। तो और वैसे सिनेरियो में व्लॉग तो बिल्कुल नहीं लूँगी, ना मेरा मन था, बस चली गई अपने पेरेंट्स के साथ, वही बड़ी बात है, ठीक है। तो वहाँ से आने के बाद एंड देन एवरीथिंग इज गोइंग ऑन एंड मैं सोची कि क्यों ना लेट्स कंटिन्यू। देखो गाइज, अभी तो लाइक थोड़ा वहाँ पे फाइनल एग्जाम के भी पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा एंड क्लैट के भी। तो मैं बेसिक काम जो हर दिन करना चाहिए जैसे न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स वो कर रही हूँ, एंड उसका पढ़ाई एंड थोड़ा नॉवल वगैरह रीड कर रही हूँ। तो 11 तारीख तक मेरा रूटीन ऐसा ही रहेगा, मैसी सा या नॉर्मल चलेगा, कुछ सीरियस वाला नहीं। पर उसके बाद जब होली हो जाएगा तो मेरा पूरा सीरियस कंटिन्यूअसली चलेगा, बीच में वो फेस्टिवल्स वगैरह आते रहेंगे, वो तो बहुत आगे की बात है, क्लैट के एग्ज़ाम तक, फिर तो बोर्ड्स का एग्ज़ाम होगा। सो ऐसा ही चल रहा है गाइस। तो पूरे व्लॉग में आप लोग बने रहिए, मेरे इस डे रूटीन में आप लोग मेरे साथ बने रहिए एंड देखिए आखिरी तक क्या क्या होता है। तो मैं अभी जाऊंगी नहाने, तो उसके लिए मैं अपना कपड़ा वगैरह निकाल रही हूँ। मेरा कवर्ड बहुत मैसी है गाइस, गिर गया, मेरे पैर पे गिरा हुआ है। इसको रखती हूँ, बहुत मैसी है। पता नहीं क्यों मैं इतनी लतखोर हूँ कि मैं सरियाती हूँ सब कुछ, लेकिन अपने आप 2-3 दिन में बिखर जाता है। अब अपने आप तो नहीं होता, मुझसे ही हो जाता होगा, लेकिन आई कांट हेल्प इट, हो जाता है बस, सब क्या कर सकते हैं। मेरे से ऑर्गेनाइज नहीं रह पाता है ज़्यादा दिन के लिए कुछ भी, चाहे मेरा स्टडी टेबल हो, मेरा कबर्ड हो, एंड मैं ऐसी हूँ ना कि जब तक मुझे ज़रूरत फील नहीं होगा मैं ठीक भी नहीं करूँगी, ऐसे ही खोज के वापस रख दूँगी। और मुझे मज़ा आता है इसमें से ढूंढने में, ऐसे गिरेगा मेरे ऊपर, मैं ढूंढूंगी, बहुत बहुत मुझे ऐसे ट्रेजर हंट वाला वाइब आता है। सो गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ पूजा करने एंड मुझे सब कुछ पहले तो साफ़ करना है सारे बर्तन, एंड देन उसके बाद मैं पूजा करूँगी। मैं अभी प्रसाद वगैरह रखूँगी। सो अभी मैं आरती कर ली हूँ, तो आरती करने इसको नीचे रख के एंड देन वो किया जाता है, तो एंड किया जाता है। This is my breakfast. I've got poha in my breakfast. Yes. So इसे मैं अभी फटाफट खाऊंगी एंड देन डेस्क की बुरी हालत हो रखी है, देख लो गाइस, चेयर ऑल्सो, डेस्क ऑल्सो। सो उसको ठीक करके स्टार्ट स्टडिंग। सो मैं सीधे एडिटोरियल से स्टार्ट करूंगी एंड उसके बाद मैं पूरा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ती हूँ। तो लेट मी जस्ट पुट द टाइमर गाइस, एक पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है वो तो अब मेरा फिक्स सा हो गया, लाइक 2 मिनट्स छोटा वाला में एंड बड़ा वाले में 5 मिनट्स समथिंग, बट आई हैव टू डू दिस। सो देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है।
So guys, it took me 2 minutes 10 seconds to read this with understanding. अगर इसमें क्वेश्चंस होते तो लाइक मुझे 5 मिनट लग जाता. ठीक है. इतना ही बड़ा हमारा पैसेज होता है क्लैट में भी, हर एक पैसेज. ठीक है. तो यही है मेरा लाइक मैक्सिमम हो चुका है कि मैं 5 मिनट में कर लेती हूँ विथ क्वेश्चंस. एंड अगर थोड़ा सा टफ हुआ पैसेज तो वो 6-7 मिनट एक्सटेंड होता है. बट वॉट आई एम थिंकिंग इज कि फिर भी ज़्यादा है. बट वही चीज़ है ना गाइज कि पढ़ने और स्पीड से क्या मतलब है. इंग्लिश तो रीड सब लोग कर लेगा, पढ़ सब लोग लेगा, बट द थिंग इज अंडरस्टैंडिंग. और ये चीज़ मेरे में पहले थी. मैं बहुत अच्छा बोलती थी, इंग्लिश बोलती हूँ, रीड कर लूँगी, बहुत अच्छा मेरा सब कुछ है. बट वही अंडरस्टैंडिंग इज द मेन थिंग जो मुझे इस फील्ड में आके रियलाइज हुआ है कि इंग्लिश इज नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग एंड नोइंग बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली कि व्हाट इट्स स्पीकिंग एंड व्हाट इट्स एक्सप्रेसिंग. तब मैं ये जो पढ़ी, अब इसको सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, इसको समझने से भी होगा कि एक्चुअली मैं बोलना क्या चाह रहा है. पढ़ के फटाफट हटा सकती हूँ बस थोड़ा सा ओवरव्यू लेके, लेकिन मुझे समझना भी है. रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग होता है क्लैट में, तभी पेपर में अच्छा आएगा. इसको देखते कितना टाइम लगता है करने में. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. सो गाइस मुझे 4 मिनट्स 12 सेकेंड्स लगा इस पूरे को पढ़ने में. दिस वन वॉज द बिग. ये तो बहुत था, इसको मुझे 2 मिनट्स लगा, इसका डबल मुझे इसमें लग गया. सो इसको लगा विथ अंडरस्टैंडिंग. मुझे पूरा समझ में आया कि इसमें क्या बोला गया है, क्या हो रहा है. इट्स ऑल अबाउट यूसीसी, तो क्या है क्या नहीं. एंड मुझे इतना लगा. और अगर इसमें क्वेश्चंस होते हैं, 4-5 क्वेश्चंस होते हैं ऑब्वियसली, अगर क्लैट का होता है ये पैसेज तो मुझे लग जाता 8 मिनट या उससे भी. अगर 6-7-8 मैं ऐसे ही बोलूँगी, क्वेश्चंस पे डिपेंड करता. मुझे अगर कुछ नहीं आ रहा है समझ में तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर मैं नॉर्मल मान के चलूँ तो 4 मिनट पे लगा, 6-7 मिनट मुझे लगता. और ऐसा तो 2 पैसेज होता, मतलब समझो कि मैं 2 पैसेज जितने में पढ़ ली समझ भी ली. अब फिर क्वेश्चन भी तो आता है, तो क्वेश्चन का भी मान के चलूँगी. ऐसा मेरा चल रहा है. मैं बहुत इम्प्रूव की हूँ पहले से, बहुत ज़्यादा. पहले तो मुझे बहुत टाइम लगता था, लाइक 9-8 मिनट लगता था मुझे. विथ अंडरस्टैंडिंग मैं इसको समझ पाई हूँ. इट्स ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी. लाइक क्या होता है गाइज कि मैं नहीं पढ़ भी रही होती किसी दिन, मुझे नहीं रहता है मन की, बट मैं अपना न्यूज़पेपर मैं हर दिन करती हूँ. हर दिन मैं उठा के रैंडमली अपना ये एडिटोरियल ये पढ़ ही लेती हूँ और करंट अफेयर्स. बाकी मैं नहीं पढ़ूँ अगर प्रॉपरली जैसे हो गया. मैं तो ऑलमोस्ट मेरा सब कुछ खत्म है. बस इट्स ऑल अबाउट कि मुझे खुद से रिवाइज कर करके अब मॉक्स देना है. मेरा लीगल हो चुका है, मेरा लॉजिकल ख़त्म है, मैथ्स का बुक सब ला के रखा है. तो मैथ्स तो इट्स समथिंग कि मैं अभी ख़त्म करके नहीं रख सकती हूँ. मैं वेट कर रही हूँ एग्ज़ाम आने का, उसके 3-4 मिनट पहले मैं सॉल्व करती रहूँगी ताकि मुझे आदत रहे उस तरीके का. और मैथ्स पे एज सच कोई बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं होता है गाइज. तो यही सब है. सब मैं अब बाकी का भी आगे पढ़ लेती हूँ. मैं न्यूज़पेपर पढ़ना हो चुका है गाइस, तो अब मैं मेडिटेशन वगैरह करूँगी, थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगी एंड फिर कंटिन्यू करूँगी, ताकि मुझे ऐसा बोर सा ना लगे एंड मैं अपना सब काम आसानी से कर भी लूँ. अभी मैं करंट अफेयर्स लिखूँगी गाइस. एक सेकेंड. यस, तो यहाँ 22 का लिखा हुआ है. इसमें बाकी और भी आगे कंटिन्यूड है, तो मैं 24 का लिखूँगी. अब 24 का लिखूँगी. 23 का ऐसा कुछ खास था नहीं, मैगजीन वगैरह आया था. एंड आज 25 है, 24 का लिखूँगी, फिर कल 25 का. ऐसे हो रहा है. इतनी मोटी कॉपी थी, इतना पेज ऑलरेडी भर चुका है गाइस. इतना पेज ऑलरेडी भर चुका है और बस इतना ही बचा है अब.
और सिर्फ अभी लगता है मैं जनवरी से ही हाँ जनवरी से ही, और लगता है क्या जनवरी से ही शुरू की थी, और फिर अभी फरवरी, सिर्फ 2 महीना में मतलब भरने के कगार पे आ चुका है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट मैं लिखती इसलिए हूँ गाइज, आप लोग सोचते हो लिख रही है और अवेलेबल है तो, बट वो सब अवेलेबल है ऑनलाइन, और मैं देख भी लूँगी, लेकिन कितना ऑनलाइन देखते रहूँगी। ये सब एक जगह पे, बस ये कॉपी नहीं उठाऊँगी मैं और सब एक बार में पढ़ लूँगी। और मुझे ज़्यादा स्क्रीन से पढ़ने का आदत नहीं है, मुझे इरिटेशन होता है गाइज स्क्रीन से पढ़ने में। मैं नहीं पढ़ सकती हूँ स्क्रीन से, मैं कॉपी पे ही अपना करके लिख सकती हूँ। इसका मैं अभी एक आप लोग को लाइव एग्जाम मतलब इसका मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताती हूँ। लाइक जैसे मेरा फाइनल एग्ज़ाम हो रहा है 11th का, मैं कोई स्कूलिंग नहीं की, कोई कोचिंग नहीं की 11th के लिए, एंड मैं 12th का भी सेम सोची, मैं खुद से पढ़ रही थी। तो मैं अपना नोट्स वगैरह बनाई, थोड़ा बहुत बुक पढ़ी, थोड़ा यूट्यूब से पढ़ की, यूट्यूब से भी बहुत कम पढ़ी, मैं बेसिकली नोट्स बनाई हूँ ज़्यादा। पूरा कॉपी सुंदर से आप लोग देखे होंगे मेरे पहले व्लॉग्स में मैं बनाती थी। अब उसका फ़ायदा अब मुझे आ रहा है कि मुझे कहीं लिटरली मुझे बुक खोलने का, कोई भी रिसोर्स खोलने का ज़रूरत है ही नहीं। मैं सीधे अपना कॉपी खोल रही हूँ, सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, टर्म्स है, वो रट ले रही हूँ। इतना कि पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा मुझे अच्छा खासा आ जाएगा। मैं सब रट ले रही हूँ, एंड मुझे कुछ मतलब बहुत आसानी हो रहा है, मुझे इधर उधर भागना नहीं पड़ रहा है। बस मैं वही चीज़, इसलिए मैं हर जगह वही चीज़ अपनाती हूँ, मुझे वो बेस्ट लगता है। लीगल का हर चीज़ में मैं वैसे ही करके एक मतलब होता है ना, मैं अपना बना के रख लेती हूँ एक, और उसको फिर यूज़ करती हूँ अपना टाइम आने पे। सो वही चीज़, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ करंट अफेयर्स गाइस, फ़ोन से लिखूंगी। सो यस, लिख के एंड आप लोग को शो। गाइस मेरा करंट अफेयर्स हो चुका है, मैं लिख ली, उतना कुछ खास था नहीं, नॉर्मल जो चीज़ लाइक करंट अफेयर्स इज समथिंग, हम लोग हर चीज़ नहीं लिख सकते। न्यूज़पेपर में तो बहुत चीज़ें बोली जा रही, पर हम लोग हर चीज़ उठा के नहीं लिख सकते, क्योंकि कुछ ऐसे न्यूज़, मोस्ट ऐसे न्यूज़ होते हैं गाइस कि जो आज हो रहे हैं, जिनका आज हो रहे हैं और उनका इम्पोर्टेंस है, लेकिन उसका क्वेश्चन बन के आएगा वो नहीं। मतलब ऐसा तरीके का हमें न्यूज़ लिखना रहता है ना जो इम्पैक्टफुल है, जिसका डिस्कशंस होगा, जो बहुत इम्पैक्ट डाला है जनता में। कुछ न्यू आया या कुछ ऐसा बिल आया है, या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ इस तरीके का जो आज हुआ है और कल थोड़ा इम्पैक्ट है उसका, लेकिन अपने में उतना कुछ खास नहीं है और हो रहा है। ठीक है, तो उस तरीके का ना उस मंथ के ही आएगा, लाइक नवंबर वंबर का ही कुछ ऐसा न्यूज़ देगा तो देगा। तो उस तरीके का ही ज़्यादा था, एक दो नॉर्मल था जिस पे लाइक बन सकता है क्वेश्चन, तो वो सब मैं लिख ली। एंड अब मैं रिवाइज करूँगी, बट अभी मेरे खाने का टाइम हो रहा है, तो मैं जा रही थोड़ा टीवी वगैरह देखूँगी, एंड खा पी के देन मैं फिर अपना रिवाइज करूँगी एज यूजुअल। बिजनेस स्टडीज़ रिवाइज करी, अकाउंटेंसी रिवाइज हो चुका है, उसको उसके स्टडी लिए मैं थोड़ा और देख लूँगी। जस्ट पासिंग मार्क्स लाना है, डमी स्कूल है गाइस, तो इतना मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ। और फिर 12th का शुरू करूँगी, सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगी। कोचिंग भी जाना है मुझे आज, इंग्लिश का क्लास, और मिस नहीं करूँगी। मैं बहुत दिन से इनकन्सिस्टेंट रह रही हूँ, और अभी थोड़ा रहूँगी भी क्योंकि एग्ज़ाम का समय है, तो मुझे भी रह रह डर लग जाता है, क्या पता लिखना हो फेल हो गया कुछ भी ऐसा। सो यस गाइस, तो हे एवरीवन, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड अभी जा रही हूँ कोचिंग। बैग ले लेती हूँ अपना एंड निकलते हैं कोचिंग के लिए। तो आते जब मैं वापस आऊँ तो रात हो चुका होगा, आके रिवीजन करूँगी एंड यस चलते हैं कोचिंग। तो अभी मैं कोचिंग से आ चुकी हूँ, मैं चाउमीन लाई थी, चाउमीन वगैरह खाई। देन इंग्लिश का क्लास था तो प्रॉपर डिस्कशन वगैरह हुआ, पैसेजेस सॉल्व की बैठ के, एंड उसके बाद फिर अभी रिवाइज करने का सोच रही हूँ। बिजनेस स्टडीज़ अपना बेसिक सब नॉर्मल रिवाइज करते रहती हूँ। 1 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होगा, एक दो दिन पहले लाइक 27-28 से मैं अपना इंग्लिश का कर लूँगी, इतना कि पासिंग मार्क्स सब में आ जाए। सो ये मेरी बिजनेस स्टडीज़ की कॉपी है, इसको यहाँ तक एंड हो रहा है, एंड इसका आगे का नोट्स दूसरे कॉपी में है, और मैं यहाँ तक पढ़ चुकी हूँ पूरी, ये पूरा मैं पढ़ चुकी हूँ। तो एक बार देख लेती हूँ, वैसे देखने से पता चल जाता है कि मुझे वो सब याद है या नहीं। ठीक है,
अभी मैं अपना बिजनेस स्टडीज का रिवीजन कर रही हूँ। मैं अकाउंट्स का करके रखती हूँ। मुझे पता है कि मुझे कुछ चीज़ें याद होंगी, कुछ नहीं होंगी, तो उसका स्टडी लीव में मैं थोड़ा रोटूंगी। एमसीक्यूज वगैरह गूगल से देख लूँगी, क्योंकि डमी स्कूल है तो उतना एफर्ट्स तो नहीं करेगा क्वेश्चन पेपर बनाने में। और पहला एग्जाम देख के मुझे समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। और पहला एग्जाम इंग्लिश का, तो इंग्लिश का मैं अच्छे से देख करके जाऊँगी। इंग्लिश का अच्छे से लेके आऊँगी। इंग्लिश मेरे हाथ का भी चीज़, स्टोरी थोड़ा सा समझ लूँगी, मैं आंसर सब खुद से बना के लिख लूँगी। और उसके बाद फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि ये कैसा चल रहा है एग्ज़ाम, क्या है क्या नहीं असलियत, और उसके बाद मैं करूँगी। थोड़ा सा डर लगता ही है गाइस कि इफ़ व्हाट इफ़ द स्कूल इज़ सीरियस, फ्लाइंग स्टूडेंट हूँ तो क्या हुआ। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा क्लैट का भी रोकी हुई हूँ, जैसे कि सिर्फ न्यूज़पेपर की, करंट अफेयर्स की क्लास की जाके, बस इसीलिए मैं ज़्यादा अपने आप पे प्रेशर दूंगी भी नहीं। चीज़ों को लाइटली लेते हैं, क्योंकि एज फरवरी का मेरा मंथ वाइज प्लान था मॉक को एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करना और बेसिक ऑफ मैथ्स और लीगल करना। लीगल खत्म कर दी मैं करके, आप लोग देखें ही। मॉक्स को एक्यूरेसी से कर रही हूँ। मार्च का मेरा था कि मॉक्स में एटलीस्ट 60 to 65 आना चाहिए। अब आप लोग देखे होंगे कि मुझे 77 78 मॉक में आ रहा था ऐसे मार्च का, और 120 क्वेश्चन पूरा टारगेट कर रहा था, जो मैं ऑलरेडी करी थी। तो मार्च कैसे था। अब ये जनवरी फरवरी और मार्च का जो था वो बहुत नॉर्मल बेसिक्स था, मंथ वाइज प्लान था, जो जैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए होता है, और मैं उस पर एकदम खड़ी उतरी हूँ, अच्छे से कर रही हूँ। उसके बाद जो अप्रैल में भी जो इनफैक्ट है, जैसे वो भी मेरा सब जो हो ही रहा है, मैं उसको रोकी भी नहीं हूँ। तो बेसिकली सब कुछ चल रहा है, इनफैक्ट बहुत परफेक्टली चल रहा है, टच वुड। सो इसीलिए तो मैं अपना रिवाइज करती हूँ। मैं मतलब ये पढ़ा हुआ है मेरा, बस एक ओवरव्यू ले रही हूँ, ठीक है।